गुड मॉर्निंग इंडिया। प्यारे बच्चों, आज मैं समझाऊंगा साहित्य, कला विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। संस्कृत का एक श्लोक है। प्यारे बच्चों, आर्ट से हर किसी को रिलेशन रखना चाहिए। आर्ट मतलब चित्रकला, नृत्य, संगीत, साहित्य इत्यादि। मतलब एक क्रिएशन करने की क्षमता, कुछ भी निर्माण करने की क्षमता। अगर आप कुछ निर्माण कर सकते हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। आपकी तुलना ब्रह्मा जी से होगी, गॉड। जब आपकी तुलना ब्रह्मा जी से होने लगे तो आप छोटे नहीं हो, क्योंकि आपकी तुलना सीधे क्रिएटर से हो रही है। जब आप क्रिएटर बनते हो तो आप स्वतः अपने आप पशु पक्षी, प्रकृति, हर चीज से आपको प्यार हो जाता है। एक कलाकार को हर वो चीज जो वो देखता है उससे प्यार होता है। पशु पक्षी, पेड़। एक आर्टिस्ट पेड़ से भी बात कर लेता है, एक म्यूजिशियन, एक राइटर। और सबसे बड़ी बात है, वो किसी भी सिचुएशन को हंस के झेल लेता है। और जब आप क्रिएटर होते हो तो आप ब्रह्मांड के लिए कहीं भी नेगेटिव नहीं सोचते हो। क्रिएटर की सबसे बड़ी बात होती है, जब आप सृष्टिकर्ता के श्रेणी में जाते हो तो एक समान मनुष्य को पेड़ में सिर्फ फल दिखता है और एक क्रिएटर को पेड़ में उसके पत्ते भी दिखते हैं, पेड़ में उसके टहनी भी दिखती हैं, और पेड़ का वर्चस्व भी बना रहना चाहिए, ये चीज भी दिखता है। तो एक क्रिएटर ऋषि हुआ और समान व्यक्ति सिर्फ फल तोड़ने के चक्कर में रहता है। तो एक क्रिएटर और एक समान व्यक्ति में कितना अंतर होता है। इसीलिए आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आप साइंटिस्ट बनिए, लेकिन आप आर्ट में रुचि रखिए। आप कोई ना कोई चीज क्रिएट कीजिए ताकि आपको इस नेचर से प्यार हो सके। नेचर के वो हर चीज से, चिड़िया की आवाज से, पत्ते से, फूल से, हर वो चीज से प्यार हो सके। क्योंकि प्रकृति में कोई चीज की अपनी एक महत्ता होती है, उस चीज को समझ सकता है एक क्रिएटर। और एक क्रिएटर जो क्रिएट करना जानता है वो कभी उस चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। और चाहे आप साहित्य में आइए तो वही क्रिएटर होगा, चाहे आप डांस में आइए तो वही क्रिएटर होगा, चाहे आप एक्टिंग में आइए। कला का हर वो चीज जो क्रिएट कर सकता है उसे प्रकृति से प्यार
होगा ही। और जब प्रकृति से प्यार होगा तो आपको ब्रह्मांड से प्यार होगा, और जब ब्रह्मांड से प्यार होगा तो आप दूसरों के लिए हर हमेशा अच्छा सोचेंगे। यही एक क्रिएटर और एक आम आदमी में अंतर होता है। आम आदमी हो सकता है कुछ गलत सोच सकता है, हो सकता है, लेकिन एक क्रिएटर कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो क्रिएट करना भी है। उसी टाइम कहाँ है। कोई म्यूजिक से अगर संबंध रखता है तो हर कम से कम दिन में 1 घंटा देगा। कोई थिएटर से अगर संबंध रखता है तो कम से कम उसमें 2 घंटा संबंध देगा। तो जब आप एक क्रिएटर बनते हो तो आपको ब्रह्मांड की हर चीज से प्यार हो जाता है। इसीलिए आप डॉक्टर बनिए, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर अच्छा पेंटर भी हो सकता है। हमारे कॉलेज में डॉक्टर अनय चौबे अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान थे, साइंस कॉलेज के प्रोफेसर थे, और वो चले आते हैं आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में प्रभारी बनते हैं। पेंटिंग का उनका शौक था, और एक कला का माहौल मिलने के कारण उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप किया कि वो जॉब छोड़ के दिल्ली चले गए, और आज एक अच्छा फेमस पेंटर है। उनकी एक कीर्ति कम से कम 5 या 6 लाख में जाती है। तो क्रिएट करने की क्षमता ये नहीं है कि हम फाइन आर्ट नहीं पढ़े तो हम क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसे पढ़ाई से क्रिएट करने की क्षमता का कोई लेना देना नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर कवि थे, लेकिन 67 साल की आयु में पेंटिंग करना आरंभ कर दिए। वो फेमस पेंटर बन गए। पेरिस, जापान, न्यूयॉर्क इत्यादि जगह उनकी प्रदर्शनी हुई, और आज उनकी कोई भी कलाकृति अरबों में मिलती है। तो आप ये ना सोचें कि हम डॉक्टर बनेंगे तो हम पेंटिंग नहीं कर सकते, या डांस नहीं कर सकते, या हम इंजीनियर बनेंगे तो ये काम नहीं कर सकते। आप उस काम को थोड़ा सा समय देकर डेवलप करें, ताकि आपको प्रकृति से प्यार हो, नेचर से प्यार हो। क्योंकि अगर आपके अंदर क्रिएट करने की क्षमता हो जाएगी तो आप किसी से नफरत नहीं कर पाओगे, और ये चीज होना अति आवश्यक है। क्योंकि कम से कम हर इंसान को नेचर से प्यार करना चाहिए, और नेचर के हर जीव जंतु से। और ये काम आर्टिस्ट बखूबी करता है, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो एक्टर हो, कोई भी आर्टिस्ट। तो बच्चों, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आईएएस बनिए। हमारे कई एक फेमस आईएएस भी फेमस पेंटर हैं, कई एक फेमस राइटर भी फेमस पेंटर हैं, कई एक ऑफिसर भी हमारे एक्टिंग करते थे और फेमस एक्टर बने। तो कला का माध्यम को अपने आप में जीवित रखिए, ताकि आपको एक नया स्कोप भी मिल सके। कोई जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो आपका हॉबी आपका करियर नहीं बन सकता है। बहुतों को केस में हम देखे हैं कि हॉबी ही करियर के रूप में डेवलप हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया अर्थ मनी का है। अगर आपका हॉबी ज्यादा अर्न करने लगे तो
क्यों नहीं हम करियर बना सकते हैं इसमें। और इसलिए प्यारे बच्चों, आप आइए, तहे दिल से आप डांस कीजिए, पेंटिंग कीजिए, थिएटर से जुड़िए, हर वो कला के माध्यम से जुड़िए जो आपके अंदर है, और आप प्रकृति से प्यार कीजिए और आप एक अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है, बहुत कमी है एक अच्छे इंसान की। धन्यवाद।